नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी कि गोदी मीडिया के लोग बिहार में जाते हैं, स्पेशली पिछले 1-1.5 महीने से बिहार में जा रहे हैं और जाते ही सबसे पहले प्रशांत किशोर को पकड़ते थे, उसका इंटरव्यू करते थे, फिर सम्राट चौधरी का इंटरव्यू करते थे, बस यही रह गया था। अब प्रशांत किशोर तो रण छोड़ के भाग गए। गोदी मीडिया को जिम्मेदारी है, उनको तो जो ड्यूटी दी है वो करनी पड़ेगी, लेकिन वक्त का पहिया बदल गया है बाबू भैया। गोदी मीडिया बिहार में जहां जा रही है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग मुंह पे अब उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कभी चित्रा त्रिपाठी को भागना पड़ता है, कभी अंजना ओम कश्यप को भागना पड़ता है, तो कभी दूसरे जितने भी गोदी एंकर हैं उनको शो करने के दौरान इतनी मुश्किलात आ रही, क्योंकि जैसे ही वो सवाल शुरू करते हैं पूरी जनता से एक ही आवाज आती है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर गड्डी चोर, वोट चोर गड्डी चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये तो झलक है। अभी नामांकन होने के बाद देखिए, जब फुल फ्लेज प्रचार चलेगा तो बिहार क्या क्या रंग दिखाएगा। तेजस्वी यादव ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हालांकि महागठबंधन में अभी तक टिकट फाइनलाइज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन भर दिया और भरते ही सार जाहिर सी बात है नीतीश और बीजेपी दोनों पर निशाना तो साधना ही था। की सरकार एक इंजन भ्रष्टाचार में तो दूसरा इंजन अपराध में है, और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव तय है। लोग मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं, विक्ट्री चाहिए बिहार में। अब बिहार की जनता हर किस नहीं देखेगी। अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे, बल्कि ललन सिंह चला रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड संजय झा चला रहे हैं और विजय चौधरी चला रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी का जनता दल यूनाइटेड नहीं रहा। ये तीनों नेता बीजेपी के हाथों बिक करके नीतीश जी को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और पूरा समाज जो है इन लोगों से बदला लेने का काम कर रहा है। अच्छा, बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर गोदी मीडिया तक ही बुरी खबर नहीं, एक बुरी खबर और है। अब बीजेपी के हर जगह आपको मालूम है, ये जो अपने प्यादे खड़े कर रखे होते हैं बीजेपी ने, 2 प्यादे और एक्सपोज हो गए बिहार में। वो हैं केजरीवाल और मायावती। ये दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन देखिए। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी बिहार में 20 लाख रुपए मांग रही है टिकट के लिए, और समाजवादी बहुजन समाज पार्टी मायावती वाली कह रही है कि 15 लाख दे दो और कहीं से भी लड़ो। मतलब खुलेआम आम आदमी पार्टी और बीएसपी टिकट बेच रही। ये दैनिक भास्कर की खबर बता रही है, और राजभर की पार्टी भी यही कर रही है। यानी जितने प्यादे हैं बीजेपी के, सब की पोल पट्टी बिहार में खुल के आ गई। सबका कच्चा चिट्ठा चेहरा सामने आ गया है। आपको मालूम है, जगह जगह पर ये सब प्यादे बीजेपी ने बिठा रखे। अब एक प्यादा बीजेपी ने और बिठा रखा है, वो है तेलंगाना में। बीजेपी को जो नुकसान सबसे ज़्यादा पहुंचा रहा है वो राहुल गांधी का वोट चोर का मुद्दा है। अब तेलंगाना में भी एक बाय इलेक्शन है, शायद जुबली हिल्स का है, हैदराबाद में। वहाँ को लेकर जो वहाँ की जो दूसरी पार्टी है वाईएसआर पार्टी, बीआरएस पार्टी, उनके जो अभी सेकंड सर्वे सर्वाए केटीआर, वाईएसआर के बेटे, केसीआर के बेटे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को वोट चोर साबित करने की कोशिश की। कहा कि इस बाई इलेक्शन से पहले लोगों को वोट जोड़े जा रहे हैं वहाँ पर, जबकि कांग्रेस के मीडिया सेल ने तुरंत उसका जवाब दे दिया, उसका
सारी सच्चाई सामने रख दी कि जिन वोटों की बात वो कर रहे थे वो तो 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले किए। मतलब एक और प्यादा बीजेपी ने खड़ा किया कि कांग्रेस को ही वोट चोर बता दो ताकि कहीं तो कोई मसाला मिले, क्योंकि वोट चोर वाला ऐसा मुद्दा है जिसका जवाब ही बीजेपी को कहीं से नहीं मिल रहा। एक भी जगह आपने सुना है बीजेपी ने कोई उसका जवाब दिया हो, कुछ उसका आंसर मिला हो? कहीं नहीं मिल रहा है। इस तरह से हाथ पैर मार रही है, लेकिन वहाँ भी ना कि हमें भी मिल गई, वहाँ भी पोल पट्टी खुल गई। इसलिए मैंने कहा कि आज बीजेपी के जितने जो वो थे रण थे वो सब उल्टे पड़ गए। अब आलम ये है, प्रशांत किशोर के पे फिर लौटूंगा कि मैं कभी कभी प्रशांत किशोर के बारे में सोच के मुझे हैरानी होती है। अब आलम ये है कि प्रशांत किशोर पर अमित मालवीय, जो अच्छी तरह से जानते हैं प्रशांत किशोर कौन है, अमित मालवीय भी टॉन्ट मार रहे हैं और लिख रहे हैं कि दिल्ली की मीडिया जिनको बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर बता रही थी तो वो तो जेड निकले, जेड मतलब ज़ीरो। असल बात यह है कि उन्हें लगा वो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन बिहार की जनता ने ज़मीन पर उतार दिया। खबर यह है कि उनकी अपनी पार्टी में पैसों और टिकट के बंटवारे को लेकर इतना बवाल है कि अगर वो चुनाव लड़ भी लेते तो अपने ही कार्यकर्ता उन्हें हरा देते, जो मैं अभी बात कह रहा था। अब बताइए, अमित मालवीय दिल्ली की मीडिया कौन है? वही जो अमित मालवीय के इशारे पर चलती है। अब वो दिल्ली की मीडिया का भी मजाक उड़ा रहे हैं और साथ में अरविंद का प्रशांत किशोर का भी मजाक उड़ा रहे। नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूं तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊंगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जनसुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे बट पार्टी को एक सपोर्ट? बिल्कुल, जो कर रहे हैं अभी जो काम कर रहे हैं वो कर। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रशांत किशोर है जो पिछले 1 महीने से गोदी मीडिया की आंखों का तारा बने हुए थे, जो पिछले 1 महीने से बिहार की राजनीति में भूचाल लाने का दावा कर रहे थे। ये वही प्रशांत किशोर है जिसके बारे में गोदी मीडिया बढ़ चढ़ कर कह रही थी ये है किंग मेकर, बिहार का किंग मेकर। ये वही प्रशांत किशोर है जिनके सहारे बीजेपी इस बार बिहार में बहुत बड़े बड़े सपने देख रही थी। ये वही प्रशांत किशोर है जिनके ज़रिए बीजेपी को लग रहा था महागठबंधन के वोट काटने में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेंगे। और ये वही प्रशांत किशोर है जिनके सहारे बीजेपी नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए प्रशांत किशोर को बाकायदा आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश पर निशाना साधने की जिम्मेदारी दी थी। और बीजेपी को ये उम्मीद थी कि वो खुद इतनी सीटें जीतेगी और जो थोड़ी बहुत कमी बचेगी वो प्रशांत किशोर जीत लेंगे और दोनों मिलके सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार को हमारी शर्तों पे हमारे साथ रहना होगा, ठीक। अगर नहीं रहना होगा तो पार्टी तोड़ देंगे, बचे खुची पार्टी लेकर नीतीश साइड हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सारी प्लानिंग बीजेपी की थी। लेकिन धीरे 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 जब इस प्लानिंग का प्लॉट बदलता दिखा तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बिहार के कुछ चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें सम्राट चौधरी और 1-2 और नेता थे। बीजेपी ने खुली छूट भी इसलिए दे दी कि चलिए आपको अगर अपनी राजनीति करनी है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी तो कर लीजिए। क्योंकि प्रशांत किशोर कह रहे थे कि लगातार सिर्फ तेजस्वी यादव पर प्रहार करने से तेजस्वी यादव को नुकसान की जगह फ़ायदा हो रहा है। ध्यान से देखिए ज़रा, अपने दिमाग पर जोर डालिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर हमला कब शुरू किया? जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी हुई उसके बाद। क्योंकि प्रशांत किशोर को नब्ज समझ में आ गई बिहार की कि जिस तरह से राहुल गांधी की उस यात्रा को समर्थन मिला, जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में, बल्कि मैं कह रहा हूँ देश से बाहर नेपाल तक पहुँच गया, उसके बाद प्रशांत किशोर को समझ में आ गया कि अगर
उन्होंने जो 2-2.5 साल 3 साल से इतना पैसा खर्च किया, इतना सब कुछ किया है, उसको थोड़ा बहुत बचाना है तो तेजस्वी कांग्रेस से बाहर निकलकर बीजेपी पर निशाना साधना होगा। और ये बात उन्होंने बीजेपी आला कमान तक पहुंचाई। तो इसीलिए बीजेपी आला कमान ने मामूली सी छूट दी और प्रशांत किशोर ने वहाँ के 2-3 नेताओं को टारगेट किया। पूरी बीजेपी को निशाना नहीं बनाया, मोदी शाह को निशाना नहीं बनाया, जेपी नड्डा को निशाना नहीं बनाया। जबकि जब कांग्रेस की बात करते थे वो, तो बिहार कांग्रेस की बात नहीं करते थे, फिर हमला सीधा राहुल गांधी पर करते हैं। आरजेडी पर जब बात करनी हो तो सिर्फ तेजस्वी यादव पे बात नहीं करते, फिर लालू प्रसाद यादव को भी खींच लाते हैं। लेकिन बीजेपी के मामले में सिर्फ 3-4 चेहरे थे, लेकिन वो तरकीब भी फेल हो गई। फेल ऐसी हुई कि जिसका नतीजा ये निकला कि जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि वो तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़के उसे हराएंगे, आज चुनाव लड़ने से ही इनकार कर रहे हैं। यानी रण क्षेत्र में युद्ध लड़ने से पहले ही भागने पर आमादा हो गए, क्योंकि उन्हें मालूम है, प्रशांत किशोर को ये समझ में आ गया कि अगर मैं चुनाव में उतरा तो हार तय है, और अगर मैं हारा तो बची खुची इज्जत है वो भी जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जैसे ही टिकटों का बंटवारा किया, समझ में आ गया कि लोगों को सच्चाई पता लग गई है। उन्हें समझ में आ गया कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे हरा देंगे, क्योंकि इतने आरोप प्रशांत किशोर पे अभी आधी टिकट में ही लग गया। अब प्रशांत किशोर न सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा, पार्टी चाहती है मैं ना लड़ूं, बल्कि अब ये भी कह रहे हैं कि अगर 150 से कम सीट आती है, 150 से कम एक भी सीट उनकी पार्टी की आती है, तो ये उनकी निजी हार होगी। इतने बड़े, मतलब इतना मार्जिन छोड़ रहे हैं। आपने वो देखे ना, वो होते हैं क्या कहते हैं, प्री पोल सर्वे होते हैं ना, एग्जिट पोल और वो सब होते हैं, ओपिनियन पोल, उसमें देते ना कि इस पार्टी को मिलेंगे 50 से 60 सीट, इसको मिलेगी 70 से 80 सीट, 10 का 15 का ऐसा मार्जिन होता है। वहाँ तक तो समझ में आया। प्रशांत किशोर ने तो 150 सीटों का मार्जिन रख दिया कि 243 में से अगर 150 में से एक भी कम आई तो उनकी निजी हार होगी। मतलब वो मान चुके हैं कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो किंग मेकर की भूमिका में आए, क्योंकि एकदम से उनकी हवा निकल गई। बीजेपी के लिए ये ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त झटका है प्रशांत किशोर का इस तरह से पीछे हट जाना। ऊपर से उनके अपने कुनबे में टिकट बंटवारे को, सीट बंटवारे को लेकर जो सिर्फ फुटअव्वल है वो अलग से परेशान कर रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस बार एनडीए में ठीक नहीं हुआ है, पछताएगा एनडीए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उन्हें मनाने के लिए बाकायदा दिल्ली लाया गया है, लेकिन चीज़ें ठीक होती नज़र नहीं आ रही। ये इनकी गलती नहीं है, ये फितरत 11 साल में बीजेपी की दिखी है कि जब कोई किसी का काम होता है, किसी को इस्तेमाल करना होता है, तो उसे सर आंखों पर बिठाती है, उसे हर वो चीज़ मुहैया करवाती है जो उसको चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही उससे काम ख़त्म हो जाता हो, काम का नहीं रहता, तो उसे इसी तरह से दूध से मक्खी की तरह निकाल देती है। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिटिक्स, ये अब प्रशांत किशोर का नंबर आ गया है। केजरीवाल के साथ पहले हो गया, मायावती के साथ भी हो रहा है, और अब मायावती को टाइम टाइम पे इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार उत्तर प्रदेश का, तीसरी बार चुनाव जब अगर बीजेपी जीत जाती है, मायावती वहाँ कुछ काम आ जाती है, उसके बाद मायावती का भी हाल बहुत बुरा होने वाला है, ये भी तय है। अब प्रशांत किशोर को भी इशारे दिख रहे हैं कि प्रशांत किशोर का भी यूज एंड थ्रो हो चुका है। ये कैरेक्टर जो है वो बीजेपी का दिखता है। इसीलिए अब तो खुद के पुराने एलाइज और सारे नेता कहने लगे हैं कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी जुड़ती है, बीजेपी उसको खा जाती है। और ये बात उद्धव ठाकरे, अकाली दल, जो दुष्यंत चौटाला, इनके अलावा मतलब ऐसे लोगों से पूछिए, कौन इनसे बेहतर जान सकता है कि बीजेपी का साथ देने से क्या होता है। और थोड़े दिनों में इस लिस्ट में नीतीश कुमार का नाम भी आने वाला है। नीतीश कुमार अभी भी आपको बता सकते हैं कि क्या हाल होता है, लेकिन ऑफिशियली जब एक बार बिहार के चुनाव हो जाएंगे तो वो भी उसी कतार में शामिल होंगे। तो अब प्रशांत किशोर उसमें नया नाम है। प्रशांत किशोर जो है अब रास्ता ढूंढेंगे, कोई ना कोई रास्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो चाह रहे थे बिहार में
अपना पासवान, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बड़ा, चिराग पासवान से खास करके बड़ा बीजेपी का अलाई बनने की कोशिश कर रहे थे नीतीश कुमार, तो वैसी साइड हो रहे थे। लेकिन अब सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अब आगे देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का बीजेपी क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत मदद मिलती है। कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लाइक का बटन दबाना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सिर्फ चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबाना है। इन दोनों चीज़ों से हमें बहुत मदद मिलती है। और तीसरी जो मदद मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा मिलती है वो है जो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते हैं, उससे बहुत बहुत मदद और ज्ञानवर्धन होता है। नमस्कार।